इंपॉर्टेंट है। पहला नाम पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा नाम सब लिंगुअल ग्लैंड। ये आपको एसोफेगस है जहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस और अपसाइड डाउन। अब आप नीचे से उल्टा है या फिर उल्टा खड़े हैं या फिर सीधा खड़े हैं, कोई मतलब नहीं। अब चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक्स आ जाता है जीभ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जीभ के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, टंग। क्या बोलते हैं इसको हम, टंग। ये देखिए आपको टंग दिख रहा होगा, किसका, ह्यूमन बींग्स। अब एक बात बताइए, हमने क्या किया, खाने को इनटेक किया। हमने क्या किया, खाने को इनटेक किया। और जैसे ही हमने खाने को इनटेक किया तो खाना क्या किया, हम लोग दांतों की मदद से उस खाना को तोड़ दिए, फाड़ दिए, चीर दिए, सब चीज कर दिए। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिए। अब आपके पास आता है जीभ। अब खाना कहाँ पे है, जीभ के पास पहुंचा। और जीभ से क्या निकला, सलाइवरी ग्लैंड। जीभ में क्या होता है, माउथ में क्या होता है आपका, सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, खाना। अब जीभ क्या करता है, जीभ क्या करता है, जीभ में जैसे आप खाना लीजिएगा तो जीभ ना आपके खाना को टेस्ट को पता करता है कि खाना क्या है, मीठा, खाना क्या है, तीखा, खाना क्या है, कड़वा, है ना। खाना का सोर टेस्ट है, खाना का किस प्रकार का टेस्ट है, वो टेस्ट को क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। कौन, टंग। ठीक है। अब उस और टंग का क्या काम होता है, वो खाने को मूवमेंट देता है। जब आप खाना खाइएगा तो जीभ देखिएगा ऐसे है ना, खाना ऐसे करेगा। नहीं, खाना क्या करता है, आप जीभ लेते, जीभ क्या करता है, खाने को पलटता है, इधर लेके जाता है, इधर लेके जाता है, इधर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, इधर लेके। खाना क्या करता है, जीभ समटता है। जीभ क्या कर रहा है, खाने को समट रहा है। और समटने के बाद उसको किस फॉर्म में देगा, खाना को बोलस के फॉर्म में देगा। ठीक है। तो आप जीभ देखिए, इस पर, ये आपका जीभ है। अब जीभ में आपको क्या दिख रहा होगा कि टेस्ट, कौन सा टेस्ट कहाँ पे होता है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा टेस्ट, बिटर टेस्ट, जीभ के पास, यानी कि जहाँ पे आपका जीभ का एंडिंग होता है, एंडिंग होता है, वहाँ पे क्या है, बिटर टेस्ट। साइड में सोर टेस्ट, इधर भी सोर, इधर भी सोर। और यहाँ पे क्या है, स्वीट। और यहाँ पे क्या है, साल्ट। और यहाँ पे क्या है, उमामी, मतलब मिक्सर, मिक्सर, मिक्सर। ठीक है। तीखापन आपको यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे तीखापन आपको लगेगा। कड़वापन, ये तो कड़वापन हो गया, तीखापन लगेगा। जैसे मिर्चा जब आप खाते थे, यहीं से आपको पता चलता है ना। ये आपका जीभ है। टाइप्स ऑफ टेस्ट आपको किस जगह पे कहाँ पे होता है, जीभ के बारे में आपको पढ़ना था। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या ध्यान देना है, चलिए, फंक्शन ऑफ ह्यूमन टंग, किस किस प्रकार का क्या क्या फंक्शंस होता है वो भी आपको यहाँ पे देखना है। चलिए पहले ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट प्लेज इसेंशियल रोल्स इन द डाइजेशन, टेस्ट, स्पीच एंड मोर। क्या क्या काम होता है, यहाँ पे लिखा गया, किसका काम होता है, डाइजेशन का काम होता है। इसीलिए सीबीएसई यहाँ से क्वेश्चन पूछ के क्या दिया, आपसे पूछा गया कि फर्स्ट डाइजेशन टेक प्लेस वेयर इन आवर ह्यूमन बॉडीज। आप क्या बोलते हैं, माउथ। आप क्या बोलते हैं, माउथ। लेकिन अगर और डीप पूछेगा तो फिर क्या बोलिएगा, टंग। लेकिन डीप नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट डाइजेशन कहाँ प्लेस होता है, तो आप क्या बोलिएगा, माउथ पे। ठीक है। तो जीभ का काम क्या हो रहा है, डाइजेशन, टेस्ट, स्पीच एंड मोर। टेस्ट का काम कर रहा है, बोलने का भी काम कर रहा है। जीभ जब तक इधर उधर नहीं होगा तब तक आप सही तरीके से बोल नहीं पाइएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्वीट, सोर, साल्ट, बिटर, इमामी, मतलब सेवरी। ठीक है। ये टेस्ट है आपका, ये हम आपको पढ़े। अब देखिए आपके जीभ के अंदर क्या होता है, आपके जीभ के अंदर, जीभ के अंदर आपके पास क्या होता है, ग्लैंड्स होती है। उस ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको अब क्या पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स ऑफ द माउथ। कौन कौन सा फंक्शंस होता है, कौन कौन सा ग्लैंड्स होता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है, द माउथ कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है माउथ में, आप बोलिएगा सलाइवरी ग्लैंड, विच आर एसेंशियल फॉर स्टार्टिंग, कहाँ से, डाइजेशन, कीपिंग द माउथ ऑफ मॉइस्ट एंड प्रोटेक्टिंग ओरल हेल्थ। क्या करता है सलाइवरी ग्लैंड, उससे क्या निकलता है, सलाइवा। क्या निकलता है उससे, सलाइवा। वो क्या करता है, माउथ को मोस्ट नमी देता है। अगर आपका मुंह से लार नहीं निकलेगा तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंह ड्राई हो जाएगा। ठीक है। तो ड्राई नहीं होने देना चाहिए। ठीक है।
तो क्या होता है, अब इस जब सलाइवा की जब हम बात करते हैं तो सलाइवा होता क्या है वो थोड़ा सा हमको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। सलाइवा देखिए क्या क्या सलाइवा में मिला हुआ होता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, सलाइवा में क्या होता है, वाटर। कितने परसेंट, 99%। आप सोच लीजिए कितने ज्यादा एक्टिव है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए सलाइवा। 99% क्या है, वाटर है। ठीक, नेक्स्ट सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम निकलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइलेज। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस एमाइलेज का काम क्या होता है, ये एमाइलेज का काम क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट, टू डाइजेस्ट किसको, कार्बोहाइड्रेट। और क्या होता है इस सलाइवरी ग्लैंड में, और कौन सा एंजाइम्स होती है, ये एमाइलेज क्या है, ये एक प्रकार का एंजाइम्स है। और एक एंजाइम्स आपको मिलेगा माल्टोज, माल्टोज। जब आप पढ़िएगा तो आपसे पूछ, जब आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा जब एडवांस पढ़िएगा तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ये अमाइलेज और ये माल्टोज दोनों क्या करता है, काम करता है। अमाइलेज और माल्टोज क्या करता है, दोनों काम करता है। अब फिर यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन सुनिए क्या पूछा है, सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है। आपको क्या बोलना है, टाइलिन। क्या बोलना है आपको, टाइलिन। क्या बोलना है, टाइलिन। टाइलिन किससे शुरू होता है, पी से, लेकिन लिखाता क्या, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, टी से। टाइलिन किसका नाम है दूसरा, सलाइवरी एमाइलेज का। क्या करता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को और कौन डाइजेशन करता है, माल्टोज। ये दोनों मिलके किसको डाइजेशन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। कहाँ डाइजेशन कर रहा है, माउथ पे। कहाँ डाइजेशन कर रहा है, माउथ पे। तो आपसे पूछा जाता है कि माउथ का डाइजेशन कौन करता है, माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, तो आप क्या बोलिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। और थोड़ा मोड़ा फैट का भी डाइजेशन होता है। फैट को पचाने के वाला भी एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं लिपिड। क्या बोलते हैं उसको, लिपिड। तो वो दोनों मिलके, तो आपसे क्या क्या डाइजेशन हो रहा है, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, माउथ पे। और किसका डाइजेशन नहीं हुआ, फैट का नहीं हुआ, प्रोटीन्स का नहीं हुआ, मिनरल्स का नहीं हुआ, इस सब का तो डाइजेशन नहीं हुआ। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड और जब डाइजेस्टेड फूड दोनों मिल जाता है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे उसको हम, बोलस। यानी आपके माउथ में क्या पचा, कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्ट हो गया। लेकिन आपके पेट में बिना डाइजेस्ट वाला भी तो चीज जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो पेट में कौन पचा, माउथ में कौन पचा, कार्बोहाइड्रेट। बचा कौन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब तो बचा ही है ना। ये दोनों क्या होगा, मिल के कहाँ जाएगा, पेट पे जाएगा। तो पेट पे कौन जा रहा है, तो ये दोनों को कौन मिलाएगा, ये दोनों को मिलाएगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। जैसे सलाइवा क्या करेगा, दोनों को मिला देगा और मिलाने के बाद कहाँ पहुंचाएगा, ईसोफेगस के रास्ते से पेट पे पहुंचाएगा। यानी अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फीड दोनों मिलके क्या बन गया, बोलस बन गया। पूछा जाता है कि बोलस क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड दोनों को क्या कहते हैं, दोनों को कहते हैं बोलस। और यही बोलस कहाँ जाता है, आपके ईसोफेगस के द्वारा पेट पे जाता है। ठीक है, तो ये आपका। और उसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है उसमें, और होता है म्यूकस। म्यूकस, यही म्यूकस क्या करता है, यही म्यूकस क्या करता है, उस बोलस को लुब्रिकेंट देता है। फिसलन विधि, फिसलेगा खाना, लुब्रिकेंट करता है, गति देता है। कौन, किसको, खाना को कौन देता है, म्यूकस। ये होता कहाँ है, ये सलाइवा में होता है। और ये सलाइवा होता कहाँ है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है। लिंकअप करके पढ़ना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। ठीक है, लिंकअप करके पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, लाइसोसोम होता है। और ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम होता है एंटी बैक्टीरियल। यानी अगर आपके मुंह के द्वारा कोई बैक्टीरिया जा रहा है, इसको मार देगा, किल करता है, किल द बैक्टीरिया। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किल द बैक्टीरिया। किसका, इस लाइसोसोम का। ये लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सुनिए, कहाँ से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा लाइसोसोम एंजाइम कहाँ होती है, कहाँ से निकलता है, सलाइवा से निकलता है, कहाँ पे होता है, मुंह में होता है, क्या काम होता है,
किल द बैक्टीरिया, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लुब्रिकेंट्स का काम कौन करता है, म्यूकस का, तो वो कहाँ होता है, माउथ पे होता है। किसी भी तरीके से ना पूछा जा सकता है कि सीबीएसई का हम क्या देख रहे हैं, डे बाय डे क्या कर रहा है ना, सीबीएसई पैटर्न चेंज कर रहा है अपना क्वेश्चन का। तो आप अपना नॉलेज को कमांड रखिए ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से, आप हमेशा तैयार करके रखिए। और थोड़ा सा हम बार बार बता रहे हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़िए। थोड़ा सा अगर ज्ञान लेके पढ़िएगा तो क्या दिक्कत है, कोई हर्जा नहीं, आप चूकिएगा नहीं। एक लेवल हमेशा आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और प्रैक्टिस कीजिए, नंबर ऑफ PYQ कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको आउटपुट निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिस, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, क्लोरीन प्लस, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटेड होता है। मतलब क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस को तोड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ेगा। सोडियम में टूटेगा, क्लोरीन का टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स में टूटेगा, है ना। तो ये सब काम किसका है, ये सब काम किसका है, ये सब काम होता है सलाइवा का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर ह्यूमन बॉडीज माउथ। सलाइवा नहीं है बाकी काम आपको होगा ही नहीं, इसलिए सलाइवा क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अदा करता है, इसलिए ध्यान से आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स, कौन कौन सा सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। ठीक है, देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन आवर ग्लैंड्स, 3 टाइप्स ऑफ, ये आपको पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम आपको पहले बोले हैं कि थोड़ा सा डीप हमेशा के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या लिखा हुआ है, द माउथ कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सा सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या होता है, 3 मेजर पेयर्स होता है, 3 मेजर पेयर होता है। कौन कौन सा, पहला मेजर होता है पैरोटिड, पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ध्यान रखना है, ये सब जो टर्म है ना, ये सब जो नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ये सब इंपॉर्टेंट है। पहला नाम पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा नाम सबलिंगुअल ग्लैंड। फिर से अब ध्यान सुनिए, एक बात हम आपको फिर बता रहे हैं, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड कान के पास होता है आपका, इस जगह के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स। क्या बोलते हैं, मम्स। जो फूल जाता है, याद है, फूल जाता है, नहीं फूल जाता है, तो मम्स होता है। फूलता है कि नहीं फूलता है, फूलता है। तो इस पैरोटिड ग्लैंड से क्या होता है, इसके वजह से वो बीमारी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। और जब सांप का जो जहर होता है ना, सांप का जो जहर होता है इसी ग्लैंड के पास होता है, पैरोटिड ग्लैंड के पास। ठीक है, इसलिए इस ग्लैंड्स को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इस सलाइवरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, हम लोग जहर वाला ग्लैंड्स बोलते हैं, पॉइजन ग्लैंड। दूसरा नाम क्या होता है इसका, इसका दूसरा नाम होता है पॉइजन ग्लैंड। हम एक फैक्टर्स आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिए। सर क्या इतना डीप आएगा, नहीं आएगा, लेकिन हम बार बार बता रहे, थोड़ा एक लेवल अप पढ़ के रखिए। कौन कौन सा ग्लैंड्स होता है, पहला पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। आप किस लोकेशन पूछ सकता है, कौन कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो ऑफ द ईयर। और सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, बीनीथ द लोअर जॉ, लोअर जॉ के नीचे। और सबलिंगुअल कहाँ होता है, अंडर द टंग, टंग के नीचे, यहाँ पर टंग निकालिए, उसके नीचे क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका माउथ कितना बड़ा रोल अदा करता है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं आपके लिए माउथ। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या फंक्शंस होता है वो आपको पढ़ना है ध्यान से। पहला फंक्शंस आपको दिया गया है, देखिए सिक्रीशंस ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है, प्रोड्यूस 1 to 1.5 लीटर सलाइवा पर डे, कीप्स द माउथ मॉइस्ट। सोचिए सलाइवा कितना लीटर प्रोड्यूस करता है, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा कितना लीटर, 1.1 से 1.5 लीटर सलाइवा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा डाइजेशन ऑफ स्टार्च, किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। सलाइवा कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। देखिए यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। तो एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन, विच बिगेन्स द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी किसका फॉर्म, किसका डाइजेशन कर रहा है ये, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। किसमें कन्वर्ट कर रहा है ये, शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब किसमें शुगर मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, इसमें कन्वर्ट कर रहा है। कौन, डाइजेशन कौन कर रहा है, एमाइलेज कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए हम 12 पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है,
माउथ पे, और इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मैक्सिमम शायद 90% तक इसका डाइजेशन हो जाता है माउथ पे, ठीक है। लुब्रिकेंस ऑफ द फूड, बोलस, देखिए अब मॉइस्टन एंड सॉफ्टन फूड फॉर्म में फॉर्म ऑफ बोलस। बोलस क्यों बोलस बनता है? क्योंकि आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, आराम से पार कर सकते हैं। अब आप मटन खा लीजिएगा और बोलेगा सीधे पार कर दो, पार होगा नहीं, आप उसको क्या कीजिएगा, बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्लीनिंग द माउथ, क्या करता है सलाइवा, माउथ करता है, कैविटी इन्फेक्शंस को बचाता है, ठीक है। एंटीबैक्टीरियल एक्शंस, अगर कोई बैक्टीरिया आपके मुंह के द्वारा चल जा रहा है तो उसको क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है, मार रहा है, उसको मारने के लिए क्या है आपके पास, लाइसोजाइम है, ठीक है। नेक्स्ट, एड्स इन टेस्ट, टेस्ट को डिफेक्ट करता है, अगर खराब टेस्ट होगा तो आप उसको फेंक देते हैं, खराब अच्छा टेस्ट होगा तो आप क्या कर आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पीच फैसिलिटेशंस, टंग है तो आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, टंग है तो आप गुड स्पीकर है, टंग नहीं है तो आप गुड स्पीकर नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माउथ, कौन कौन सा एंजाइम था, इसका काम क्या, देखिए सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, पैरोटिड ग्लैंड निकल गया, ठीक है। ये क्या सीक्रेट किया, सलाइवा सीक्रेट किया, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 6.7 से 7.0, तो पीएच स्केल आपने पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, ये क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 0, तो इस नेचर को क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं, और इस नेचर को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी आपको क्या पता चल रहा है, जो सलाइवा होता है किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने दांतों का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, टारगेट सबस्ट्रेट क्या, स्टार्च, स्टार्च को तोड़ेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, माल्टोज बनाएगा, हम आपको पहले बोले क्या बनाएगा वो, इसको माल्टोज में डाइसैकराइड मतलब दो सैकराइड, दो शुगर को मिलकर क्या बनता है, माल्टोज बनता है, इसलिए माल्टोज क्या है, डाइसैकराइड है, एक होता है पॉलीसैकराइड, एक होता है डाइसैकराइड, ठीक है, ये ध्यान रखें। फंक्शन क्या है, बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कुल मिला के हमको ये पता चल गया कि माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब माउथ क्या किया, आपका डाइजेशन किसका कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या किया, माउथ कर लिया। अब माउथ कहाँ जाएगा, माउथ तो कहीं नहीं जाएगा, जो खाना बना वो खाना किस फॉर्म में बन गया, बोलस के फॉर्म में बन गया, अब वो बोलस के फॉर्म में कहाँ गया, ईसोफेगस के पास गया, यानी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ईसोफेगस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ईसोफेगस, ये देखिए आपका ईसोफेगस, देखिए ये आपको क्या दिख रहा, देखिए ईसोफेगस, ये आपका ईसोफेगस, और ईसोफेगस कहाँ जुड़ रहा है, सीधे जाके स्टोमक के पास जुड़ रहा है, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या कर रहा है, और ईसोफेगस जब आप इस चीज को ध्यान से देख रहे होंगे, देखिए तो यहाँ पे ये माउथ अगर आपका है तो यहाँ पे देखिए नोज वाला भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट इधर चल जा रहा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप होता है, फ्लैप, खाना जाएगा तो हवा वाला बंद, हवा जाएगा तो खाना वाला बंद, फ्लैप सिस्टम उसको बोलते हैं, फ्लैप स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, फ्लैप लगा हुआ होता है, ठीक है। इसी को हम लोग फिर जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये फिर कहाँ चल जाएगा, यही फिर आगे बढ़ेगा, ये फिर आगे बढ़ता है, ये फिर आगे बढ़ता है, इधर क्या बन जाता है, एक लंग्स बन जाता है, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे लंग्स वाला सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ईसोफेगस है ना, इसके पास कौन सी मैसेज होती है, कौन सा होता है, मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, उसके द्वारा क्या करता है, उसके द्वारा क्या करता है, भोजन को नीचे की ओर लेकर आएगा, ठीक है। अगर ये पाइप है, अगर ये भोजन यहाँ पे जा रहा है, इस पाइप पे ऐसे सुखड़ेगा, फिर नीचे से धकेलेगा, फिर जाएगा, जैसे अगर हम लोग खाते तो पहले उसी प्रकार से उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मोशंस करता है, कौन कौन करता है पेरिस्टाल्सिस मोशंस, ओसोफेगस करता है, ठीक है। ये आपका ओसोफेगस है जहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, आपका क्वेश्चन आता है ईसोफेगस में क्या डाइजेशन होता है, तो आप क्या बोलेगा, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक्स फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है। देखिए चलिए थोड़ा सा ईसोफेगस के बारे में आपको पढ़ना है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब होता है ये, ठीक है, मसल्स होता है इसमें, द ह्यूमन बॉडी दैट कनेक्ट्स द थ्रोट, फेरेंक्स, फेरेंक्स आपको कनेक्ट हो रहा था टू द स्टोमक, इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड, ये फूड आपके इस तरह से पाइप रहेगा, और ये क्या होता है, यहाँ से जाके आपको पेट से मिल जाएगा, ठीक है, स्टोमक में जाके क्या करेगा, ये मिल जाएगा, ठीक
ठीक है। लेंथ इसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। कहाँ होता है बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या बोलते हैं विंड पाइप। अब जब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है। स्ट्रक्चर स्मूथ मसल्स लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, नो एंजाइम्स, यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। यहाँ पे ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो एंजाइम सीक्रेटेड, यहाँ पे कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। और नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। ओपनिंग इन स्टोमक थ्रू आउट द कार्डिक स्पिंचर एवॉल्व द प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द मूविंग बैक। ये क्या होता है, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे खाना खाएं और ये खाना क्या हो गया वापस चल गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना एक स्पिंचर लगा रहता है जो क्या करता है इस खाने को रिवर्स इधर नहीं जाने के लिए देता है। ठीक है। स्पिंचर क्या है, एक प्रकार का मसल्स होता है, वो क्या करता है पेट में जब खाना गया ऐसा ना हो कि फिर वो वापस चला जाए। तो ये स्पिंचर क्या करता है, वो मदद करता है उस खाने को रिवर्स बैक आने में। ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ इसोफेगस। पहला फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर स्वेलिंग द इसोफेगस कैरीज द बोलस, किसको लेके जाएगा वो बोलस। अब बोलस क्या होता है, चबाया हुआ फूड कहां से, माउथ टू द स्टोमक, मुंह से लेकर कहां जाएगा, स्टोमक के पास लेके जाएगा। द मूवमेंट्स, अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस। हम आपको पहले बताएं द मूवमेंट्स ऑफ फूड इज डन बाय द पेरिस्टालसिस व्हिच इज अ वेव लाइक मसल्स कंट्रैक्शंस। मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर मसल्स क्या आएगा, छूटेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा छूटेगा। पुशेस फूड डाउनवर्ड्स इवन इफ यू आर लाइंग डाउन और द अपसाइड डाउन। आप नीचे से उल्टा है या फिर उल्टा खड़े हैं या फिर उल्टा सीधा खड़े हैं, कोई मतलब नहीं, ये मोशंस करेगा और वो खाना कहाँ लेके जाएगा, पेट में ले जाएगा। कभी ऐसा हुआ क्या, सो के खा रहे हैं तो वहीं अटक गया। एक बार आप उल्टा खड़ा होकर खाइएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, खाना आपको पेट में जाएगा, ट्राई कर लीजिएगा, है ना। माथा नीचे पैर ऊपर, तो क्या आपका खाना नहीं जाएगा पेट के अंदर, जाएगा, कौन लेके जाएगा, पेरिस्टालसिस मोशन लेके जाएगा। ठीक है।